जब हम क्रोध करते हैं तो हमारी चेतना सिकुड़ जाती है, हमारी चेतना नीचे बहना शुरू कर देती है। जब आत्मा सिकुड़ती है तब हमें दुख होता है। तो जब आत्मा दुख में होती है तब हम उसे नरक कहते हैं। आफ्टर इनलाइटनमेंट आल्सो, ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी अगर आप क्रोध करेंगे तो आप भीतर पाएंगे कि आपकी चेतना पूरी नहीं हो पा रही है। आपकी जो ऊर्जा मूलाधार से आज्ञा चक्र तक आ रही है वह कहीं बीच में टूटी जा रही है, वो मूलाधार में वापस जाना चाह रही है। जब आप क्रोध करोगे आफ्टर ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी, इसलिए बुद्ध कहा करते थे कि अगर दूसरा गाली दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो हम खुद को क्यों दंड दें, क्योंकि क्रोध करना दूसरों को दंड देना नहीं, खुद को ही दंड देना है। जब ज्ञानी आज्ञा चक्र पर होता है तब उसकी चेतना पूरी होती है, वो पूरा प्रेजेंट में होता है। अगर क्रोध करना है तो मूर्छा में ही हो सकता है, जागरूकता में क्रोध नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो ऊर्जा ऊपर की तरफ आज्ञा चक्र पर तक आ रही है मूलाधार से, वो तुरंत मूलाधार में सिमट जाएगी, वो ऊपर नहीं आएगी। और जब ऊर्जा नीचे की तरफ जाती है तो आत्मा को, मतलब हमें दुख होता है, हम नरक में होते हैं। और जब हम प्रेम करते हैं, जब हम किसी को कुछ बांटते हैं, तब वो ऊर्जा और खिलती है। अनाज चक्र में वह ऊर्जा और आनंद देती है जब हम प्रेम करते हैं। तो जहाँ जहाँ जागरूकता है वहाँ प्रेम है, वहाँ दया है, वही शांति है। और जहाँ जहाँ मूर्छा है वहाँ क्रोध है, वहाँ मत्सर है। अगर मैं किसी के प्रति जलस होता हूँ तो मेरी जो मूलाधार से ऊपर आ रही ऊर्जा है वो नीचे की तरफ जाती है। और अगर मैं किसी को प्रेम करता हूँ तो ऊर्जा और ऊपर की तरफ आती है। जैसे जैसे मैं फैलता हूँ तो ऊर्जा ऊपर की तरफ आती है, और जैसे जैसे मैं सिकुड़ता हूँ तो ऊर्जा नीचे की तरफ जाती है। तो हमें सिर्फ जागरूक रहने की आवश्यकता है, तभी आपके ऊपर के जो 6 चक्र है उन चक्रों को मजबूत करने की आवश्यकता है कुंडलिनी जागरण से पहले। और कुंडलिनी जागरण के लिए कुछ भी योगा या उसका प्रयास मत करिए कुंडलिनी जगाने का। जब आपका अहंकार, जो आपकी मैं की, जो आपके भीतर एक परत है, वो गिर जाएगी, आप शून्य हो जाओगे, तब अपने आप कुंडलिनी जाग जाएगी। उसे अलग से जगाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ जागरूक रहना ही काफी है।